बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, अब इसे देखते हुए वो बंगाल में भी अब पूरा फोकस कर रही है। लेकिन खबर अब ये भी है कि बिहार में बीजेपी की सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार। जीतन राम मांझी की पार्टी हम अब बंगाल में भी अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अगला राज्य बंगाल ही है और बिहार की जो सीमा है वो बंगाल से लगती है और जीतन राम मांझी की पार्टी को यह लगता है कि अगर उन्होंने वहां उम्मीदवार उतारे तो नतीजे बिहार की तर्ज पर ही बेहतर हो सकते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि बिहार में 7 सीटों पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें से 4 सीटों पर वो चुनाव जीत गए थे। पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि उनकी पार्टी अब लगातार इस स्तर पर काम कर रही है और उन उम्मीदवारों के और संगठन पर भी काम कर रही है कि वो बंगाल में अपने प्रत्याशियों को चुनाव में उतार सकें। देखिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पार्टी बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल के चुनाव पर फोकस करेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी ने पश्चिम बंगाल के जो हमारे पार्टी के प्रभारी हैं, जो वहां के अध्यक्ष हैं, उनको अधिकृत किया है कि वहां से जल्द से संगठन के विस्तार की जो बातें हैं उनका पूरा लिस्ट ला कर दें, कौन कौन से जिले में संगठन काम कर रहा है उसका लिस्ट ला कर दें और पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव होगा वहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। पटना में जब हम की राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही थी, उसी दौरान जीतन राम मांझी ने पार्टी के जो भी नेतृत्व था उन्हें यह बात कही है कि बंगाल में वो चुनाव लड़ने की तैयारी करें और बंगाल में अपने उम्मीदवारों को उतारें चुनावी मैदान में, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से नतीजे आए हैं उससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को लगता है कि अगर वो एनडीए के साथ बंगाल में भी आगे बढ़े तो प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। क्योंकि बिहार में जो नतीजे आए, हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हुए थे और एनडीए के साथ आ गए थे। जेडीयू ने अपने कोटे से उन्हें 7 सीटें दी थी, जिन 7 सीटों में से 4 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव जीत गई। लेकिन बड़ा सवाल अब यहाँ से यह उठता है कि क्या बंगाल में जीतन राम मांझी की पार्टी संगठन स्तर पर काम कर रही है, क्या बंगाल में उन्हें उम्मीदवार मिलते हैं, और अगर उम्मीदवार मिलते भी हैं तो अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि बंगाल में कितने सीटों पर पार्टी चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वो वहाँ पर अलग चुनाव लड़ेगी या बीजेपी के साथ ही एनडीए का हिस्सा होकर ही चुनाव लड़ेगी। इन तमाम सवालों पर से अभी इन तमाम सवालों से फिलहाल पर्दा हटना है कि क्या हम पार्टी चुनाव में अकेले जाने वाली है बंगाल चुनाव में या बीजेपी के साथ जाने वाले। लेकिन जहाँ से अभी ये कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल का रुख अख्तियार करने वाली हम पार्टी, वहाँ पर भी संगठन स्तर पर उसने काम करना शुरू कर दिया है। थोड़ा इंतजार करिए, जब चुनाव के दिन नज़दीक आएंगे तब यह साफ हो जाएगा कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कितने सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और किन सीटों से वो चुनाव लड़ेगी, और क्या वह एनडीए का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ेगी या वहाँ पर वो अलग अलग चुनाव लड़ेगी। इस पर भी सबकी नज़र होगी। लगातार बिहार से जुड़ी हर एक खबर बिहार तक आपको दिखा रहा है। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद।